रेप्टिलियंस एक ऐसी प्रजाति जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी और ग्रह से यहाँ आए हैं और उन्होंने हमारी धरती पर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया है। दुनिया के सारे पावरफुल लोग जैसे नेता, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स और बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक रेप्टिलियंस हैं। ऐसा माना जाता है कि ये रेप्टिलियंस ही इल्यूमिनाटी को चलाते हैं और ये अपना रूप भी बदल सकते हैं। तो क्या सच में रेप्टिलियंस ने इस दुनिया पर कब्जा कर लिया है? क्या सच में रेप्टिलियंस एग्जिस्ट करते हैं? अगर हाँ, तो कौन कौन रेप्टिलियन है? इसके सबूत कहाँ मिले? बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे सबूत जो अगर कैमरा पर रिकॉर्ड नहीं होते तो कोई भी बिलीव नहीं करता। एनीवे, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमय वीडियोज मैं हफ्ते में 2 बार अपलोड करता हूँ। सो without wasting any more time, let's get straight into what is reptilian and how they are controlling our world. रेप्टिलियंस क्या है और ये यहाँ पे कहाँ से आए? रेप्टिलियंस के बारे में एक थ्योरी है जिसे कहा जाता है रेप्टिलियन एलीट। इस थ्योरी के हिसाब से ये एडवांस रेप्टिलियंस अल्फा ड्रैकोनिस नाम के गैलेक्सी से धरती पर काफी पहले आए थे। इनका मकसद था इंसानों को गुलाम बनाना, कंट्रोल करना और पृथ्वी के रिसोर्सेज को यूज करना। क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस थे तभी तो ये इतनी दूरी से धरती पर आ गए ना, और उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके इन्होंने पुराने राजा महाराजाओं को अपने वश में कर लिया। इतना ही नहीं, इन्होंने इंसानों से शारीरिक संबंध भी बनाए ताकि जो बच्चे पैदा हों उसमें इनके जीन्स हो और ये अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारी दिमाग की संरचना में वही चीज मौजूद है जो कि एक रेप्टिलियन के दिमाग में होता है, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम। ये 2 ऐसी चीज है जो मानव के दिमाग को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। खैर, इस थ्योरी को जहाँ कुछ लोग मानते हैं वहीं कुछ लोग नकारते भी हैं। मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या बकवास है यार ये सब। देखो, ये मेरा मानना नहीं है, ये मानना है अमेरिका के 1 करोड़ 20 लाख लोगों का, जिन्होंने एक सर्वे में ये कहा कि उन्हें रेप्टिलियंस के मौजूदगी का एहसास है और ये रेप्टिलियंस ही दुनिया को कंट्रोल करते हैं। यहाँ आता है दूसरा सवाल, अगर वाकई में रेप्टिलियन एग्जिस्ट करते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? और क्या सबूत है कि रेप्टिलियन सच में धरती पर ही रहते हैं? इस सवाल का जवाब मैं जस्टिन बीबर की एक वीडियो से दूंगा। ध्यान से इस वीडियो को देखो। इसमें जस्टिन की आंखें कैसे चेंज हो रही हैं, और जैसे ही उनके आंखों की पुतलियां चेंज हुई, जस्टिन ने अपनी नजर कैमरे से दूर कर लिया। जस्टिन के बारे में पहले भी एक अफवाह उड़ी थी जिसकी न्यूज पूरी दुनिया में पब्लिश हुई। न्यूज के हिसाब से हजारों लोगों ने ये कहा कि उन्होंने जस्टिन को एक बड़ी सी छिपकली में बदलते हुए देखा था। हालांकि इस बात को नकार दिया गया क्योंकि कोई वीडियो प्रूफ मौजूद नहीं था। इसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ को तो आप जानते ही होंगे, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो एक रेप्टिलियन है। इसका भी एक वीडियो प्रूफ मेरे पास है, देखिए स्क्रीन पर। इनकी आंखों से ऐसा लग रहा है जैसे इनके अंदर कोई और ही शख्सियत छुपी हुई है। इसके अलावा एक और वीडियो मुझे मिली है जिससे ये पता चलता है कि रेप्टिलियंस आम आदमी के बीच में भी छुपे हुए हैं। ये वीडियो देखो, इसमें लड़की की आंख को देखो, कैसे एक नॉर्मल इंसान की आंख से बदलकर ये एक सांप के आंख के जैसा हो गया है। खैर, एक सच्ची घटना के बारे में भी मैं आपको अभी बताता हूँ। जुलाई 15, 2017 को एक इमरजेंसी 911 कॉल ने पुलिस के होश उड़ा दिए जब एक औरत ने कॉल करके ये कहा कि उसने अपने पति की जान ले ली है। ये घटना अमेरिका के फिलाडेल्फिया जगह की है। वो औरत, जिसका नाम बारबरा रॉजर्स था, उसने कहा कि उसके पति ने जबरदस्ती गन चलाने को मजबूर किया, जब जाके उसने गोली मारी। जब बाद में उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसकी कहानी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। उसने बताया कि उसका पति शेरी श्राइनर को फॉलो करता है, जो कि एक रेप्टिलियन है। शेरी श्राइनर बेसिकली एक ऐसी औरत थी जो ये क्लेम करती थी कि वो भगवान की दूत है और वो लोगों की हेल्प करना चाहती। जब उसके पति को ये बात पता चली कि शेरी एक रेप्टिलियन है तो उसकी शेरी से लड़ाई हो गई, और उसका पति शेरी से इतना डर गया था कि उसको लगा कि शेरी उसे मार डालेगी, और इसी वजह से उसने अपने पत्नी को गोली चलाने पर मजबूर किया। उसने अपने पत्नी को बोला कि तुम मुझे गोली मार दो, नहीं तो शेरी मुझे खा जाएगी। वहीं जब पुलिस ने शेरी से कांटेक्ट किया तो शेरी की कहानी बिल्कुल ही अलग थी। शेरी के हिसाब से बारबरा, जिसने अपने पति को मारा था, वो एक रेप्टिलियन है। यहाँ कहानी बदल गई, और वो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसने बारबरा के कुछ फेसबुक पोस्ट देखे थे
जिसमें उसने ये कहा था कि उसे कच्चा मांस खाना पसंद है। शैरी के हिसाब से जब बारबरा के पति को ये बात पता चली कि बारबरा को कच्चा मांस खाना पसंद है तो वो आग बबूला हो उठा, जिसके बाद उसकी अपनी पत्नी से लड़ाई हो गई और उसी दौरान उसकी पत्नी ने उसको गोली मार दी। पुलिस ने भी बाद में ये कंफर्म कर दिया कि ये गोली किसी एक्सीडेंट या जबरदस्ती नहीं चलवाई गई है, बल्कि उसकी पत्नी ने प्रॉपर्ली उसको मारा है। जिसके बाद बारबरा को कोर्ट ने 20 साल की जेल की सजा सुनाई। अब इन दोनों में से कौन रेप्टिलियन है ये तो अभी तक राज ही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा जॉर्ज बुश और बराक ओबामा को भी रेप्टिलियंस बोला जाता है, जो कि इल्यूमिनाटी के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं। जॉर्ज बुश की ये वीडियो देखो जिसमें वो कह रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का मौका हमारे हाथ में है। We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को हम बनाएंगे और ज़रूर बनाएंगे और दुनिया को एक नई तरक्की की ओर ले जाएंगे। अब इससे इनका क्या मतलब था ये तो किसी को नहीं पता। यूं तो रेप्टिलियंस के लाइव सबूत बहुत कम हैं इंटरनेट पर, लेकिन मेरे दोस्तों 1 मिनट रुक जाओ। मैं एक कंपाइलेशन वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं टॉप 10 रेप्टिलियंस की रियल वीडियो को आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, और ये वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, अब अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो यार प्लीज़ इसको शेयर करो और लाइक करो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।